अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी सेहत का ख़याल रख रहे होंगे और एक अच्छी पुरसकून और ख़ुश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और हमारी आने वाली एपिसोड्स का भी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज हम और आपकी एक नई एपिसोड के साथ मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक निजी तालीमी इदारे में। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर मैट्रिक, ओ लेवल्स और केजी हर क्लास के स्टूडेंट्स होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी अचीवमेंट्स पूछेंगे और पूछेंगे कि बच्चों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि यही बच्चे हमारे आगे हमारा मुस्तकबिल हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। साथ साथ स्टूडेंट्स की तरफ चलेंगे और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्योंकि हमने करनी है अभी स्टूडेंट्स से बहुत सारी बातें। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनसे करेंगे कुछ फ़न भरी बातें और इनसे इनके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राफिया नूर। राफिया। और आपका नाम? अनाबिया। अनाबिया। मुझे अपने नेम के मीनिंग्स बताएं। हमेशा कामयाब होने वाली। वाओ। और आपका? जन्नत का दरवाज़ा। प्यारे नाम है। तो आप कहाँ से हैं? मुल्तान से? जी। मुल्तान में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कढ़ाई। कढ़ाई? कढ़ाई वाले कपड़े या खाने वाली कढ़ाई? खाने वाली। चिकन कढ़ाई? नहीं, मटन। मटन कढ़ाई पसंद है, ठीक है। कहाँ, बाहर से या आपकी मदर बनाती? बाहर से। बाहर से पसंद है। तो कितने महीने में कितनी दफ़ा आउटिंग कर लेती हो? 15 डेज़। 15 डेज़ बाहर से खाना खाती हैं भाई, ये आउटिंग करती हैं, ठीक है। और आप मुझे बताएं आपकी क्या हॉबीज़? मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, मोबाइल चलाना बहुत पसंद है और अपने ब्रदर्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है एंड ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग पसंद है, ये की ना बात। तो ट्रैवलिंग में कहाँ गए हो अभी तक? लाहौर, मरी, इस्लामाबाद एंड बस अभी तक यहीं गई हूँ। और मेरी इस्लामाबाद काफ़ी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा सिटी लगा है? मुझे इस्लामाबाद और मरी ज़्यादा अच्छा लगा है। क्या रीज़न है उसकी? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। और मुल्तान में क्या पसंद है? मैंगोज़ पसंद है। अभी सीज़न भी आने वाला है। जी बिल्कुल। ठीक है। एक दिन में कितने मैंगोज़ खा सकती हो? मैक्सिमम 2। खाने भी कम चाहिए, है ना? यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं? 7। और आप? 7th। फ्रेंड्स हो दोनों? यस। कब से? 5 से। 2-3 साल हो गए। यस। लड़ाई भी होती है? बहुत कम होती है। ये जब होती है तो किस बात पे लड़ाई होती है? ये जल्दी नाराज़ हो जाती हैं, इस वजह से। नाराज़ हो जाती है? किस बात पे नाराज़ हो जाती है? जब ये मेरी दूसरी फ्रेंड्स के साथ बैठने का मैं नाराज़ हो जाती हूँ। पॉसेसिव हैं यानी आप, है ना? आप कहती हैं आपकी दोस्त सिर्फ आपसे बात करे। जी। तो फिर कौन मनाता है पहले? अनाबिया। जी, मैं कैसे मनाती है? मैं थोड़ा सा इनके साथ उस तरह करती हूँ, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, थोड़ा मनाती हूँ कि भाई अब सॉरी मैं दोबारा नहीं करूँगी, तो फिर ये मान जाती हैं। ठीक हो गया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसकी आंखें होती हैं मगर वो देख नहीं सकती है? गुड़िया। जी। कैसे? बिकॉज उसकी आंखें फेक होती हैं और वो हमें देख नहीं सकती। वैसे हमें लगता है कि उसकी आइज़ हैं बट वो हमें रियल नहीं देख सकती। वो नहीं देख सकती? नहीं। आपको क्या लगता है? गुड़िया ही है। गुड़िया नहीं देख सकती? नहीं, उसकी मतलब आइज़ होती हैं लेकिन वो हमें नहीं देख सकती। हम सॉरी होती है हर वक्त उसकी आंखें खुली होती लेकिन वो नहीं देख सकती ना, क्योंकि वो रियल नहीं है ना। है, रियल नहीं होती है। अच्छा चलें, एक आपको मैं लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज़ बोलना है। आपने कहना है कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पप्पा। अब आप करें। सेम यही करना है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। ओके। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। जी ओके, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि सॉन्ग आता है आपको? नहीं। पोएम? यस। सुनाएं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, cover so high, like a diamond in the sky. नाइस। आप कुछ सुनाओगे? पोइट्री। खुद ही को कर बुलंद इतना,
कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आप चलेंगे मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करेंगे बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी स्टूडेंट्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महनाज सईद। महनाज सईद। महनाज। और आपका नाम? इनाया। आया, ठीक है, बहुत प्यारे नाम हैं। और क्या करती हैं आप? स्टडी। स्टूडेंट हैं आप, क्या पढ़ रही हैं? ओ लेवल कर रही हूँ 7 क्लास में। O लेवल्स। और आप? ओ लेवल्स पढ़ रही हूँ। कर रही हैं। क्या प्लान है फ्यूचर में, क्या करोगे, क्या बनोगे? जब से जंग हुई उसके बाद तो मेरा आर्मी में जाने का बड़ा शौक है। अच्छा, और आपने क्या करना है? आर्मी बनना, मैंने भी आर्मी। आर्मी में जाना है, क्यों शौक है? मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक है आर्मी में जाने का। तो आप बहादुर हैं, मुकाबला कर लेंगे? बिल्कुल कर लूँगी। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं आप? सिंगिंग। पसंद है, चलें हमें क्या सुनाएंगे? हम सॉन्ग सुनाएंगे। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मज़ा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो ज़िंदगी की फिर कोई, जब वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कहीं। बस चले, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सुनाया है। और आप क्या करती हैं फ्री टाइम में? खेलती हूँ कुछ भी। खेलती हैं? कुछ भी खेल लेती हैं? मैं स्कूल में खेल लेती हूँ या दोस्तों से बात कर लेती हूँ, क्लास से बाहर चली जाती हूँ, घर में सोती हूँ। घर में सोती हैं, ये भी अच्छा है। कितने घंटे सोती हो? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4। 3 से 4। आप क्या करती हैं फ्री टाइम? मैं फ्री टाइम में स्कूल में कभी एब्सेंट वर्क हो जाता है वो कर लेती हूँ, और घर में क्रिकेट वगैरह। क्रिकेट खेलती हो किसके साथ? मेरे कज़न है। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जी जॉइंट फैमिली में रहने का मज़ा होता है? बिल्कुल मज़ा आता है। फ्री टाइम में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, कोई एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा बोलना है, तेज़ तेज़ आपने कहना है। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। बिग बिग देखो, अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। बिग ऑफ द फैट। अच्छा, मेरे साथ पढ़ें। अ बिग फैट कैट अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। सेट ऑन द रेड। बिग ऑन द फैट सेट। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। नहीं हो रहा। A big fat cat sat on the rat, a big fat cat sat on the rat, a big fat cat sat on the rat. ठीक हो गया जी। चलें, ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है आप? राइस। राइस पसंद है। मामा के हाथ के? यस। और आपको? बिरयानी कभी बनाई भी है या सिर्फ खाई है? खाई है, बनाती नहीं। तो बनाने में कुछ आता है, कुकिंग आती है? नो कुकिंग। भी नहीं आती। आपको भी नहीं आती? स्कूल में क्या पसंद है खाने में? जब ब्रेक टाइम होती है तो कैंटीन पे कुछ मज़े का? राइस। राइस। यस। और आपको? पिज़्ज़ा। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग जब समर वेकेशंस होती हैं तो क्या प्लान्स होते हैं? अब तो होने वाली हैं वेकेशन। घूमना ही होता है, कहीं जाना होता है ट्रिप वगैरह पे फैमिली के साथ। कहाँ कहाँ गए हो अभी तक? नारायण और मरी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बहुत सारी इस तरह के प्लेसेस हैं जहाँ विज़िट किया हुआ है। समर वेकेशंस में मज़ा आता है खूब। आप क्या करती हैं? मैं पिछले साल तो समर कैंप में आई थी क्योंकि दमिश्क में अभी 1 साल हुआ था ना, तो इसलिए। और इस बार क्या प्लान है? अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी प्लान नहीं है। जब कल आपको पता चल रहा है छुट्टियां हो रही हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या करोगे? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करोगी, यानी आराम की बहुत ज़रूरत है, नींद बहुत कम है आपकी, है ना? यस। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। यहाँ लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से आ चुके हैं, वापस चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सबीका। और आपका? अरूबा। वाह, क्या मतलब है सभी का? अ पीस ऑफ रियल गोल्ड बार। क्या बात है, इतना महंगा मतलब। आपके नाम का मतलब? चश्मे का शफाफ पानी। वेरी नाइस। तो आपको क्या करती हैं, स्टडी कर रही हैं? हाँ जी, क्या पढ़ रही हैं? मैट्रिक 9th। और आप? मैट्रिक 9th। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश, बायो। इंग्लिश और बायो। और आपका? बायो। बायो क्यों पसंद है? मुझे जानदारों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने का शौक़ है। हॉबीज़ क्या हैं आप? पेंटिंग, स्केचिंग। स्केचिंग करती हैं? किसको स्केच करती हैं? नेचर पेंटिंग करती हूँ। और आप? मैं क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करती हूँ। क्रिकेट पसंद है आपको। और मुझे ये बताएं किसके साथ खेलती हैं आप? बाबा के साथ। खेलती हैं, ठीक है। और क्या आता है, कोई सॉन्ग आता है? नहीं, सॉन्ग नहीं आता। पोइट्री पोइट्री आती है? चलें पोइट्री सुनाएं।
इकबाल की पोइट्री है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आपको आता है? इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए क्या गिन के नाम लो उस खुदा के जो बेहिसाब देता है। वाओ, ठीक है। अच्छा, आपसे एक सवाल है, ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी आंखें होती हैं मगर वो देख नहीं सकती है? चमगादड़। बैट। चमगादड़ नहीं देख सकती? नहीं, उसकी आंखें होती हैं लेकिन वो देख तो नहीं सकती, वो साउंड वेव से अपने चलने का वो लगाती है। आपको कैसे पता है, आपने कहीं पढ़ा था? जी, बुक में पढ़ा था 5 में। ठीक है, और आपको क्या लगता है? ब्लाइंड, अंधा इंसान की आंखें होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकता। नहीं देख सकता, अंधा नहीं देख सकता। ठीक है, एक टंग ट्विस्टर करना है आपने, तेज़ तेज़ बोलना है 4 दफ़ा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। 2 दफ़ा हुआ है अभी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। अब आप करेंगे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इतना आसान नहीं है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़। कच्चा पापड़। जी, ठीक हो गया। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ईमान सलीम। ईमान सलीम। ईमान। और आपका? रुमैसा। ऐसा का मतलब क्या होता है? फूलों का गुलदस्ता। का गुलदस्ता। आप क्या पढ़ती हैं? मैं क्या स्टडी कर रही हैं? ओ लेवल करूँ। और आप? मैं मैट्रिक कर रही हैं। क्या करना है आगे फ्यूचर में? डॉक्टर, डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है डॉक्टर? क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है इसलिए। आपकी ख्वाहिश है? ठीक है। किस चीज़ की डॉक्टर बनोगी? ब्रेन। ब्रेन की। और आपने क्या करना है? आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर बनना है। ठीक है। चलिए मुझे ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ क्या करती हो जब फ्री होती हो स्कूल से जाके? फ्री टाइम करती हूँ। ये भी बहुत अच्छी, आजकल तो बेस्ट हॉबी है मोबाइल यूज़ करना। मोबाइल पे क्या देखती हो? यूट्यूब शॉर्ट्स, व्लॉगर। ठीक है। आपको कैसा कंटेंट पसंद है? फ़नी? यस। कुछ फ़नी याद है? कोई मीम, कोई ऐसी चीज़ जो हमें सुना सको? कुछ देखा हो जो आजकल में? गन्ने का जूस वाला गिलास 20 रुपए का, छोटा गिलास 15 रुपए का, बड़ा गिलास 30 रुपए का। अच्छा, आपकी क्या हॉबीज़? पेंटिंग एंड ड्राइंग। पेंटिंग एंड ड्राइंग। क्या पेंट करते कुछ भी, नेचर, एनिमे, कार्टून्स। नाइस। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए सिंग सॉन्ग आता है किसी को? बहुत अच्छा गाया है। आपको क्या आता है? पोएट्री आती है? Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, but so as the western man। बस इतना ही। गलत गाई पढ़ी है ना? आप दोनों मिलके पढ़ लो। मुझे ना कंफ्यूज मतलब कि नर्वस फील हो रहा है कि आगे यार पहली दफ़ा में होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसकी आंखें होती हैं मगर वो नहीं देख सकती? गुड़िया। गुड़िया। ठीक हो गया जी व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और जब वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमरा। अमरा। पहली बार मैंने ये नाम सुना है, क्या मतलब है इसका? जन्नत के रेखे। जन्नत के रेखे। जन्नत की रेखे। जन्नत के रेखे। रेखे? वो क्या होता है? रेखे। रेखे। जन्नत के रेखे क्या होता है ये? हम मिल के सोचेंगे बाद में। आपका क्या नाम है? अबीहा फातिमा। अबीहा का मतलब? बाप की। बाप की? एक तो होता है बाप अपने वालिद की, वो वाला बाप की, या कुछ और है ये? वालिद की वही। ठीक है, तो आप स्टडी करती हैं? क्या पढ़ रही हैं? हो लेवल C1। ओ लेवल्स कर रही हैं। और आप? मैं क्लासमेट ओ लेवल से करी। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? बायो। और आपका? मैथ्स। मैथ्स कैसे पसंद है? बहुत मुश्किल होता है। मेरी मामा मैथमेटिशियन है तो वो मेरी हेल्प कर देती हैं। उसको मतलब करने शुरू करूँ तो फिर बहुत इजी है, ना करूँ तो बहुत मुश्किल है। आपको मैथ कैसा लगता है? बहुत बुरा, जहर लगती है।
खैर लगता है सेम मुझे तो, मैं तो फार्मूले याद करती थी फिर भी नहीं रहते थे। आपके साथ ऐसे होते हैं? बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं मैथ्स में कितने मार्क्स आ जाते हैं? 2-3 थोड़े। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। ठीक है, चलें ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अब खाना और सोना, मोबाइल यूज़ करना और कुछ भी नहीं है। बेस्ट है, तो क्या खाने में पसंद है? पास्ता, बिरयानी, बस। बनाना भी आता है? बेकिंग कर सकती हूँ। और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं एनिमे देखती हूँ, जिस तरह की रील्स देखती हैं तो फ़नी भी बहुत आ रही हो। जैसी आ जाती हैं देख लेती हूँ, थोड़ी ऑरा वाली ऑरा जिससे मेरा। आप खुद भी बनाते हो रील्स? नहीं परमिशन नहीं है। अच्छा, तो स्कूल में फेवरेट टाइम क्या होता है? किस तरह से फ़न करते हो पढ़ने के साथ साथ? लाइक हम बंक करते हैं, टीचर्स जब पढ़ा रही होती हैं हम पीछे से निकल जाते हैं क्लास से। में भी बंक हो जाते हैं? बहुत मज़ा आता है। और टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं हम पढ़ते नहीं हैं, हम लोग पीछे खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और टीचर क्लास से बाहर निकाल देते हैं, हम फिर भाग जाते हैं, बस यही होता है। अच्छा, जब पकड़े जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं और हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि बस हमें बाहर निकाल दिया जाए, हम फ्री रहें। आप भी ऐसी शरारतें करते हैं? हाँ, मैं इनके साथ हूँ, पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? कोई सिंगिंग या पोइट्री का शौक़ है किसी को? हाँ, सिंगिंग का है लेकिन मैं लोगों के सामने नहीं गाती क्योंकि मुझे मेरे सामने गा लें। वेरी नाइस, अच्छा गाते हैं। ठीक है, तो कभी स्कूल में गाया? हाँ, हम क्लास में बैठे गा रहे होते हैं जब हम बोर हो जाते हैं, या हम वहाँ पर स्लाइड है वहाँ पर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर हम गाना शुरू कर देते हैं। हाँ, हमें पता है हमारी आवाज़ बहुत बुरी है लेकिन हम फिर भी गाते हैं। अपनी आवाज़ अच्छी है, गुड। अच्छा, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसकी आंखें होती हैं मगर वो फिर भी देख नहीं सकती या सकता? थैंक यू सो मच व्यूअर्स। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हानिया। हानिया का मतलब क्या होता है? मुझे तो खुद नहीं पता, खुद नहीं पता? किसको पता होगा आपके नाम का मतलब फिर? किसने रखा था? चाचू ने। और आपका नाम? फामिया। फामिया। फामिया बहुत यूनिक नेम है। अच्छा, फामिया का मतलब क्या होता है? पता नहीं। नहीं पता? इतना प्यारा नाम है, इतने प्यारे नाम है, मतलब ही नहीं पता। पता करना चाहिए जी। अच्छा, तो कैसी लाइफ चल रही है? गर्मी तो बहुत है, आप लोगों की लाइफ गर्मी में कैसी चल रही है? स्कूल लाइफ बहुत बुरी। बहुत बुरी? क्या बुरा लग रहा है? लाइक गर्मी बहुत है तो बस इसीलिए स्टडीज़ पे इतना फोकस नहीं होता जितना गर्मी पे है। बिल्कुल ऐसे ही है, स्टडीज़ पे फोकस नहीं होता गर्मी की वजह से। आपकी कैसी लाइफ चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। आपको गर्मी तंग नहीं कर रही? नहीं करती है। ठीक है, तो गर्मी जब बहुत ज़्यादा लगती है फिर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बैठे ही होते हैं हम, क्या ही करना है। ठीक है, आप क्या स्टडी कर रही हैं? मैट्रिक। और आप मैट्रिक। क्या करोगे आगे फ्यूचर में? CSS। CSS करना है। सरकारी ऑफिसर बनना है? यस। क्या इंस्पिरेशन है उसमें आप? अच्छे ही हैं इंस्पिरेशन मेरे। ठीक है, और आपने क्या करना है? फैशन डिज़ाइनर बनना है। फैशन डिज़ाइनर। नाइस, डिफरेंट। तो किसको देख के शौक हुआ है फैशन डिज़ाइनिंग का? किसी को भी नहीं, ऐसे ही। आपको डिज़ाइनिंग वगैरह आती है? अपना करती हो डिज़ाइनिंग? कुछ आइडियाज़? नहीं। कैसे बनने का सोचा है अभी से? वो कहते हैं ना बचपन से ही कुछ ना कुछ होता है। नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे शौक है। तो ये बताओ कि आपको कौन सा फैशन ट्रेंड बहुत पसंद है जो आजकल चल रहा है? कोई भी नहीं। ये फैशन डिज़ाइनर है ना, इसने कोई फैशन जनरेट किया है और ना कोई इसे ट्रेंड का पता है। ठीक है, अच्छा वो बता दो कौन सा फैशन ट्रेंड बुरा लगता है? सब ठीक है। चलो जी, ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसकी आंखें होती हैं मगर वो नहीं देख सकती? स्टफ टॉयज। की आंखें होती हैं है लेकिन आर्टिफिशियल है। चलें, एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ। आपने एक लाइन 5 दफ़ा बोलनी है तेज़ तेज़। आपने कहना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। देखो बहुत इजी है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या मुझसे नहीं होगा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। एक दफ़ा भी नहीं बोला जा रहा। कुछ और सुना सकते हैं? सॉन्ग आता है? नहीं नहीं आता। पोइट्री आती है? नहीं। कोई आती होगी। इतना टैलेंट नहीं है। खाने में क्या पसंद है?
पास्ता। कभी बनाया है? हाँ, मुझे बताएं क्या रेसिपी होती है? लाइक उसमें ऐसे इंस्टेंट बनानी होती है, उसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स है, या अगर आपने उसमें चीज़ें और ऐड करनी है जैसे चिकन या वेजिटेबल्स, उसके अलग होते हैं। तो अगर आपने सिंपल बनानी है उसके लिए मतलब बाहर से एक टमाटो प्यूरी मिलती है, उसको ऑयल में मतलब पहले फ्राई करना होता है और मैक्रोनी को बॉईल करना होता है। फिर उसमें जब मतलब ऑयल की लेयर आ जाए टमाटो प्यूरी के ऊपर तो फिर उसमें डाल दें मैक्रोनी। इट्स एन इंस्टेंट मैक्रोनी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से आ चुके हैं वापस। स्टूडेंट से हमने बातचीत की है। अब यहाँ पर फैकल्टी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस HM, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मुनज़्ज़ा नाज़। आप कब से हैं स्कूल में और मतलब शोबा तालीम से कब से वाबस्ता है? आई हैव बीन एसोसिएटेड फ्रॉम लास्ट 18 years। यस, हाँ जी। तो आप मुल्तान से ही हैं basically? जी जी, मुल्तान से बिलोंग करती हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है इस एजुकेशन फील्ड का? सर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हर दिन एक नई मोटिवेशन होती है, तो आपको हर दिन वो एक नई मोटिवेशन किस तरह से मिलती है? देखिए, पर्सनली जो मेरे लिए बहुत मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग है यहाँ पर काम करने का जो एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वेरी फर्स्ट डे आई जस्ट ऑब्जर्व द विजन ऑफ डायरेक्टर ओवर हियर, दैट वाज कॉन्टीन्यूस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये था। तो अब वो जो सरी की बात को मैं लिंक करना चाहूँगी कि किस तरह हमारे लिए हर दिन एक नया चैलेंज इसलिए भी होता है कि हमने जितने भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने काम करना है, उनकी ग्रोथ के लिए हमने काम करना है। तो हमें अच्छे से पता है कि हर इंस्टीट्यूशन को जो है वो 3 to 4 लेवल्स हैं जो उसको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो वो फर्स्ट लेवल हमारा गेट से स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा एक कस्टोडियन कैटेगरी कह लें आप, आयास कैटेगरी कह लें, उसके बाद टीचर्स हैं, उसके बाद मैनेजमेंट के लोग हैं। तो उन सब की जो ग्रोथ है वो किस तरह हो रही है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत साइलेंट फीचर है, और इतना साइलेंट भी है और साथ में एक अपोजिट वर्ड बोलूँगी अग्रेसिव भी है कि वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, इसके थ्रू डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात जो है वो हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से ये है कि वो हर टाइम चीज़ों को पहले प्लान करते हैं, फिर से उसको रीथिंक करते हैं, फिर दोबारा उसके इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जो है वो कॉन्टीन्यूसली वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसमें। सही हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कुछ पढ़ाती भी हैं या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें देखती हैं? हाँ, अगर मुझे पढ़ाना पड़े तो मैं पढ़ा भी लेती हूँ। आई लव टीचिंग। बेसिकली मैंने अपना जो करियर का स्टार्ट है वो एज ए टीचर ही किया। उसके बाद जो है वो टीचर्स बेसिकली जो है वो अगर बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं तो वो फिर मैनेजमेंट में आ जाते हैं, और फिर अगर उससे भी ज़्यादा थोड़ा एक्सेल कर जाते हैं तो वो लीडरशिप में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है एक जो टीचर होता है बेसिक, उसमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छे टीचर में? हाँ, अच्छे टीचर की तो बहुत सारी स्किल्स होती हैं, क्योंकि टीचर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो एट अ टाइम जो है अगर फीमेल मदर भी है, पेरेंट भी है, वो सिस्टर भी है, वो फ्रेंड भी है, कि बच्चे आपसे रिलक्टेंट ना हो कोई भी बात शेयर करने के लिए, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेट करती है। तो एक तो ये आपका रिलेशनशिप जो है वो टीचर के अंदर ये स्किल होना चाहिए कि वो उसको डेवलप करे। Second thing is that is very much important for a teacher, that she or he should know about the motivational tool of a student, कि उसका मोटिवेशनल टूल है क्या, और फिर वो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम करे और फिर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं एज अ फ़ीमेल, एज अ HM? फ्री टाइम जब आपको मिलता है, मुश्किल से ही मिलता होगा जब घर जाती होंगी यकीनन, तो क्या करती हैं अपने लिए, कैसे टाइम निकालती हैं? देखें, ये एक बहुत बड़ा क्विज़ है। वो ये है कि हम लोगों ने अपने जो भी हमारे पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, उन सबको अपनी 24/7 अवेलेबिलिटी भी शो करनी है, अपनी फैमिली के लिए भी 24/7 अवेलेबिलिटी शो करनी है। तो जिस सीट्स पे, जिस पोस्ट पे हम लोग जिस एक्सपोजर के साथ बैठे हुए हैं, हमने सबको सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए हम आए ही मैनेजमेंट में इसीलिए कि हमें सब पता है कि मैनेजमेंट की कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम हर एक के लिए पीस ऑफ माइंड बन सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा क्या मैसेज देंगी एंड में स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए तो यही मैसेज है।
तो हमें अपने बच्चों को हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को ही जो है वो उनका की फ़ीचर बनाना चाहिए सक्सेस के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें जो है वो ज़्यादा बच्चों के लिए आप ये कह लें कि आगे बढ़ने का मार्जिन भी इसी में होता है, क्योंकि हर जीनियस बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो एक शानदार कामयाब इंसान बन सके, लेकिन हर पर्सन जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है और हार्ड वर्किंग होने का एलिमेंट है वो ज़रूर कामयाब है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स अब चलेंगे मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ फैकल्टी मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एनी। एनी, बहुत प्यारा नाम है। और आपका नाम? मरियम। मरियम। क्या करती हैं आप? टीचर हैं? जी जी, आई एम टीचिंग हियर। कब से? आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 5 years फ्रॉम हियर। 5 years। सेम स्कूल में है? यस यस, सेम स्कूल। तो आपकी एजुकेशन क्या है? मास्टर्स इन इंग्लिश। मास्टर्स इन इंग्लिश। कहाँ से किया था आप? मैंने किया था एमर्सन यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। और आप भी टीचर हैं? यस। ठीक है, तो आप अपनी खुशी से मर्ज़ी से टीचर बनी हैं या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न था? Well, it was my wish to be a teacher and to teach my students well, much better than that I have learned in my school. So I wanted that there were some things that should be I wanted in my student life now. So now I am implementing those things and I want much better future for my students. नाइस। ठीक है, तो आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या हैं? Well, my hobby is crafting and planting. प्लांटिंग। तो घर में पूरा आपने गार्डनिंग वगैरह की हुई है या बस कभी कभी कर लेते हैं? Sometimes because job is very important for me, so I don't get that much time na. So but I have a little portion where I do planting at home. वेरी नाइस। आप मुझे बताएं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं? Nowadays my hobbies is just teaching because I'm also a mother, so I have to look after my kids also. So but nowadays I'm just लेकिन आप इतनी यंग हैं, लग ही नहीं रहा कि मैरिड हैं और मदर भी हैं और इतनी एनर्जेटिक हैं। शादी के बाद भी लड़कियां वो हो जाती हैं, बस सो जाती हैं या मोटी हो जाती हैं या बस घर की होके रह जाती हैं। आप तो माशाल्लाह इतनी एनर्जी कैसे है? क्या टिप्स हैं? टिप्स तो यही हैं कि क्योंकि जब आप यंग स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं ना, तो यू हैव टू बी मोर एनर्जेटिक। तो आई थिंक मेरी इंस्पिरेशन यही होगी मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच एनर्जेटिक। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? Basically, I am the coordinator of EYE section. So there are 6 sections under my observation. So I am taking these. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना ज़्यादा टफ है या बड़े बच्चों को? Well, both takes energy. Both students have their own type of energy and we have to handle them accordingly. आप मुझे बताएं, तो आप खाती क्या हैं जो आपके अंदर एनर्जी रहती है सारा दिन? थक जाते हैं? खाने में क्या पसंद है? Fast food. Yeah. देख के तो लग ही नहीं रहा कि आप खाते हैं। Yeah, this is the secret of my smartness. ठीक है, और आपको क्या पसंद है? हेल्दी और फास्ट फूड दोनों ही पसंद है मुझे। जो मिल जाता है मैं खा लेती हूँ। मिल जाता है खा लेते हैं। कैन यू कुक? Yeah. क्या बना लेती हैं? जो मुझे पसंद हो। क्या पसंद है? Like pasta, pizza और sometimes baking भी कर लेती तो अच्छा, पास्ता आप कैसे बनाती हैं? हमसे रेसिपी शेयर करेंगी पास्ता की? हूँ। Yeah, sure. First of all, I take the pasta. Yes, Okay, I just boil it, and then I take some chicken, separate the chicken, and then I take some veggies and mix it and fry it, and then I make a sauce, and then I add them all together. नाइस। ठीक है, मुँह में पानी आ गया। To add one more thing, I add ketchup and mayonnaise my pasta during cooking time. ठीक है। अच्छा, आप बनाते हुए ही डाल देती हैं? Yes, yes, on that time. सही हो गया, ठीक है, ताकि बाद में केचप डालने में भी टाइम वेस्ट Don't waste the time. फटाफट खा लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पढ़ाना ज़्यादा पसंद है या आपकी स्टूडेंट लाइफ जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी, उसको मिस करती हैं? I think both are good. अगर आप एज अ टीचर लेते हैं तो कंसिडर करते हैं तो आई थिंक टीचिंग इज़ वेरी मच गुड। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो आई थिंक दैट टाइम इज़ वाज आल्सो वेरी मच गुड। लास्ट में एक सवाल है, आपने बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी आंखें तो होती हैं मगर वो देख नहीं सकती। नहीं सॉरी, नो आंसर। सर, कोई तुक्का लगा लें। नॉन लिविंग थिंग है वो। इतनी तो ये सुना हुआ क्वेश्चन पहले टीवी पे आते हैं। आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, मैंने कभी अगर ध्यान दे दिया होता तो आज जवाब
बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको जाने से पहले हम आज के सवाल का जवाब देंगे। हमारा सवाल था वो क्या चीज़ है जिसकी आंखें तो होती हैं मगर वो देख नहीं सकती, तो वो है गुड़िया। सॉफ्ट टॉयज़ जो गुड़िया होती है उसकी आंखें तो होती हैं बिल्कुल इंसानों की तरह बनी हुई, पर वो देख नहीं सकती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी हुई है, तो इस मौसम में अपना बहुत सा ख्याल रखें और कोशिश करें कि अगर आप अपने लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम करते हैं तो परिंदों का भी ख्याल रखें, उनके लिए भी करें इंतज़ाम। और दिन के टाइम में इंडोर्स रहा करें तो आप इस गर्मी से बच सकते हैं। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।